उसके प्रदेश प्रभारी पर सवाल खड़े किए कि भाई वो तो आ ही नहीं रहे हैं, वो तो दिख ही नहीं रहे हैं, हरिद्वार पंचायत से दिखाई नहीं दिए। आप इसको किस तरह से, क्या आपको भी आपके वो जो है वो गायब मिस्टर इंडिया नजर आए? बिल्कुल गलत आरोप हैं। अब आदमी का चश्मा ही खराब हो तो उससे क्या कहा जा सकता है। राज्य के चुनाव हारने के बाद 3 बैठकों में प्रभारी उत्तराखंड आ चुके हैं और तीनों में स्वयं आदरणीय प्रीतम सिंह जी उपस्थित नहीं रहे। दिल्ली में जब उत्तराखंड हरिद्वार के पंचायत चुनाव के टिकटों की फाइनल हो रही थी, मैं स्वयं आदरणीय प्रीतम सिंह जी के पास गया था कि शाम को एक बैठक है और उसमें फाइनलाइज होनी है चीज़ें, आप उपस्थित रहें तो अच्छा होगा, प्रभारी जी के दफ्तर में हम लोग बैठेंगे। उन्होंने असमर्थता जताई कि मैं वहाँ नहीं आ सकता। तो ऐसे आरोप नहीं लगने चाहिए। आपका व्यक्तिगत कुछ नाराज़गी हो सकती है, लेकिन प्रभारी को टारगेट करने से, पार्टी को टारगेट करने से पार्टी का जो वर्कर है वो कमज़ोर होता है। इस समय हम अंकिता हत्याकांड में ज़बरदस्त तरीके से वर्कर जो है घरों से निकल रहा है। इस समय SSC एग्ज़ाम में जो धांधलियाँ ली उसको लेकर हमारा कार्यकर्ता लड़ रहा है, CBI के खिलाफ लड़ रहा है, हमारा कार्यकर्ता लगातार ED के खिलाफ लड़ रहा है, हमारा कार्यकर्ता विधानसभा भर्ती के खिलाफ लड़ रहा है, महिलाओं का आरक्षण खत्म हुआ उसके खिलाफ लड़ रहा है, औरतों से घास लूटी गई उसको लेकर आंदोलन कर रहे हैं। और इस समय कार्यकर्ता चार्ज हुआ, जबकि चुनाव हारने के बाद ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस के लोग हताश हैं, लेकिन आज कांग्रेस का कार्यकर्ता लड़ते हुए। लेकिन जब बड़े नेता इस तरीके का कोई बयान देते हैं तो निश्चित ही उससे कार्यकर्ता का मनोबल टूटता है। एकदम एक स्पीड पकड़ते हैं 15 दिन 20 दिन में, और एक कोई नेता बयान दे देता है, उससे उस गरीब अंतिम छोर में रहने वाले कार्यकर्ता का मनोबल टूटता है। यार आखिर होगा क्या? तो ये मैं तो निवेदन ही कर सकता हूँ, सबसे छोटा हूँ, उनसे भी छोटा हूँ, कि ऐसे नहीं करने चाहिए। अगर प्रभारी चिंतित नहीं होते, अंकिता मर्डर केस में, कठुआ कांड में न्याय दिलाने वाली वकील को कश्मीर से बुला के उत्तराखंड प्रभारी जी नहीं भेजा। आदरणीय गोदियाल जी का मैं धन्यवाद देता हूं कि वो उनको लेके उस परिवार तक लेके उस वकील को गए, उसकी तैयारी करें। अगर प्रभारी चिंतित नहीं होते तो क्या वो कश्मीर का केस लड़ने वाली एक वकील को वहां से बुला के अपने प्रभार क्षेत्र वाले प्रदेश में एक लड़की को न्याय दिलाने के लिए इतना प्रयास करते? तो आदमी की अपनी नाराजियों को इस तरीके से सार्वजनिक बयान करके कार्यकर्ता का मनोबल नहीं तोड़ना चाहिए। मैं तो बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये चीज़ें ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, पार्टी मजबूत होगी और तभी हम BJP जैसी और RSS जैसी फासिस्टवादी ताकतों से लड़ पाएंगे। आपने तमाम बड़े नेताओं, मैं चश्मा पहनता ज़रूर हूँ, लेकिन जो लोग नहीं पहनते हैं शायद उनकी नज़र कमज़ोर है, वो अपनी नज़र को दुरुस्त करने का काम करें। मेरे बयान को अगर ये कह करके कंडम किया जाता है कि मेरा व्यक्तिगत वेंडेटा है, मेरा व्यक्तिगत वेंडेटा किसी से नहीं है। मैं बड़ा स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि विधानसभा चुनाव हारने के बाद जिन 2 लोगों को लक्सर और कानपुर से टिकट दिए गए थे वो कांग्रेस को छोड़ करके गए। लगातार लोग कांग्रेस को छोड़कर जाने का काम कर रहे हैं। हमारे सामने बेरोजगारी के परिप्रेक्ष्य में UKSSC का प्रकरण आया, अंकिता भंडारी का जो हत्याकांड हुआ, जो कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ सीधा प्रश्न है। हमारे सामने बढ़ती हुई महंगाई है। तो इन विषम परिस्थितियों में कांग्रेस के हतोत्साहित कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने की जिम्मेदारी किसकी है? जिनकी जिम्मेदारी है उनको अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना पड़ेगा। और मैंने पहले भी कहा कि हो सकता है कि प्रभारी को मुझसे जो है व्यक्तिगत दुराव हो सकता है, लेकिन कांग्रेस से दुराव नहीं होना चाहिए। वो प्रदेश के प्रभारी हैं और विषम परिस्थितियों में ही सेनापति के कौशल की परीक्षा होती है। और इस समय कांग्रेस में विषम परिस्थितियां पैदा हो गई हैं, और अगर कोई ना देखना चाहे तो फिर ये दुर्भाग्य है। इसीलिए कहता हूं कि मैं तो चश्मा पहनता हूं, इसीलिए साफ साफ चीज़ों को देख लेता हूं।
जो नहीं पहनते हैं उन्हें चश्मा। खुद इस तरीके से पार्टी करकर मैं वही कह रहा हूँ, मेरा जो भी बयान था तो वो बयान था प्रभारी के परिप्रेक्ष्य में, लेकिन अध्यक्ष जी ने मुझ पर प्रहार किया तो स्वाभाविक बात है। भाई अगर आप ये कहते हैं कि बड़े नेता जो है, मैं तो बड़ा नेता नहीं हूँ, मैं तो कार्यकर्ता हूँ कांग्रेस का साधारण सा, और कांग्रेस का कार्यकर्ता होने के नाते जो मुझे लगता है उसको मैंने बयान किया। अब मेरे इस बयान से अगर किसी को तकलीफ है तो भाई मैं उसका कोई उस मर्ज की कोई दुआ मेरे पास नहीं है, लेकिन मैंने कहा ना कि ये बड़े नेता की जब हम बात करते हैं तो ये सब पे लागू होती है, ये प्रदेश अध्यक्ष पे भी लागू होती है कि वो भी जो है जो सार्वजनिक बयानबाजी ना करे। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ कि राज्यसभा का चुनाव हुआ, राज्यसभा के चुनाव में एक वोट खराब हुआ, हमारा क्रॉस वोटिंग हुई, तो भाई प्रभारी को आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था। अब ये कहना कि दिल्ली में बैठक है तो दिल्ली में बैठक में मैं अपने कार्यक्रम में व्यस्त था तो मैं नहीं जा पाया। जब विधायकों से बात करने की बात हुई तो मुझे तो कोई ऐसा कोई निमंत्रण मिला नहीं। अब ये जरूरी थोड़ी है कि प्रभारी का प्रोग्राम एक दिन पूर्व बनेगा और उससे पूर्व हमारे कार्यक्रम बने तो फिर हम कार्यक्रम में व्यस्त रहते हैं। तो क्या प्रभारी के मोहरे की तरह काम कर रहे हैं अध्यक्ष? अब ये तो मैं नहीं बोल सकता इस बारे में, लेकिन मैंने कहा ना कि आत्मावलोकन करें।